स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में काव्य के अंतर्गत क्लास 12th में रामधारी सिंह दिनकर की एक सुंदर रचना जिसका शीर्षक है अभिनव मनुष्य। ये जो रचना है अभिनव मनुष्य, ये इनके काव्य कुरुक्षेत्र से ली गई है और कुरुक्षेत्र की अंतिम सर्ग से है। और इसमें जो अभिनव का अर्थ होता है नया, आधुनिक। जो आधुनिक मनुष्य है उसकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को यहाँ इन्होंने बताया है और साथ ही साथ यहाँ अंत में मनुष्य को विज्ञान से खिलवाड़ ना करने की चेतावनी भी दी है। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। कवि कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो कि भगवान, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखता है, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो कवि कहते हैं कि है बहुत बरसी धरित्री पर, धरित्री माने धरती, कि इस धरती पर बहुत बरसी है क्या? अमृत की धार। कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कि इस धरती पर अमृत की जो धारा है वो बहुत बरसी है लेकिन अभी तक संसार सुशीतल नहीं हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो समझते हैं जरा, इसमें वो कहते हैं कि है बहुत बरसी धरित्री पर, माने धरती पर बहुत बरसी है अमृत की धार। कवि यहाँ कहता है कि इस धरती पर अमृत की धार, कौन से अमृत की यहाँ बात कर रहा है? ज्ञान रूपी अमृत की बात कर रहा है। कवि कहता है कि इस धरती पर बहुत ज्ञान रूपी अमृत की धारा बरसी है, अर्थात एक से एक महापुरुष हो चुके हैं धरती पर मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। लेकिन फिर भी मनुष्य पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, लेकिन संसार अब तक सुशीतल नहीं हो सका, यानी संसार में शीतलता नहीं आई। मनुष्य अब भी वही हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, है ना, चिंताओं, इन सब चीज़ों में घिरा पड़ा है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम का अर्थ होता है प्रचंड, कि बड़े प्रचंड रूप में भोग के प्रति लिप्सा मनुष्य के हृदय में अभी भी आज भी लहरा रही। लिप्सा माने लालसा। और बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और मनुष्य की जो भावना है वो निष्काम बह रही, उसका कोई फल नहीं उसको मिल रहा। बह रही असहाय नर की, मनुष्य को असहाय कहा, यानी मनुष्य का न स्वयं पर अधिकार है और न ही अपने कर्म के परिणाम पर अधिकार है। यानी मनुष्य की जो भावना है, जो इच्छाएं हैं, वो ऐसे ही बहती चली जा रही। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो कि भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखता है, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। कि कभी कहते हैं कि मनुष्य जो है, आधुनिक मनुष्य जो है, हालांकि धरती पर इतनी अमृत रूपी वर्षा हो चुकी, ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा हो चुकी, लेकिन फिर भी मनुष्य शीतल नहीं हुआ, उसके मन को शांति नहीं मिली। आज भी उसमें भोगों के प्रति लिप्सा लहरा रही है प्रचंड रूप से, और मनुष्य की भावना भी निष्काम हो गई है। निष्काम यहाँ कहने का अर्थ है कि बिना इच्छा की, यहाँ वैसे तो काम माने इच्छा होता है, लेकिन निष्काम का अर्थ है बिना फल से है इधर, कि कोई उसको उसका फल नहीं मिल रहा। अब आगे वो कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या चाहे भीष्म हो या युधिष्ठिर या स्वयं भगवान हो, बुद्ध हो कि अशोक, कोई भी हो, गांधी हो कि यीशु महान, कोई भी हो इन महापुरुषों में, आज का जो मनुष्य सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। कि सभी को सिर तो झुका रहा है और सभी को श्रेष्ठ निज, निज माने स्वयं, कि स्वयं में जितना अच्छे से अच्छा हो सके, श्रेष्ठ हो सके, उतना मान भी दे रहा उनको,
लेकिन ये सब मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन ये सब चीज़ें मनुष्य की जो है वो उनके प्रति वाचिक मात्र हैं, माने केवल एक वाणी मात्र हैं और कुछ इससे ज़्यादा नहीं। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाय, कि दग्ध कर पर को, कि पर यानी दूसरे को भी दग्ध कर रहा है, जला रहा है, स्वयं भी भोगता दुखदाय, और स्वयं भी दुखदाय भोग रहा, यानी कष्ट स्वयं भी भोग रहा है। जा रहा है मानव चला अब भी पुरानी राह, कि मनुष्य अब भी पुरानी राह चल रहा है, मनुष्य अब भी पुरानी राह चल रहा है। यानी मनुष्य जैसे पहले भोगों में लिप्त था वैसे अब भी लिप्त है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं आया, इतना सब कुछ हो चुका। और मनुष्य को चाहे कोई भी समझाए, भीष्म समझाए, युधिष्ठिर समझाए, भगवान समझाए, अशोक समझाए, बुद्ध समझाए, गांधी समझाए, यीशु समझाए, कुछ भी कोई भी समझाए, मनुष्य इनको सम्मान तो देता है, और लेकिन वाचिक सम्मान देता है, कर्म में नहीं इनकी बातों को उतारता। और दग्ध कर पर को, दूसरों को भी जलाता है कष्ट में, और स्वयं भी दुखता है, दुख रूपी अग्नि में स्वयं भी जलता है। तो इस तरीके से मनुष्य आज भी पुरानी राह में चलता चला जा रहा। आगे देखें, आगे कभी कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधी नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित सिंधु, सरित गिरी सिंधु एक समान। कि आज की जो दुनिया है बड़ी विचित्र है, बड़ी नवीन है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यानी जो आज की दुनिया है, जो आज का मनुष्य है, और मनुष्य की जो दुनिया है बड़ी विचित्र हो गई है, बड़ी नई हो गई है। और प्रकृति पर सर्वत्र माने सब जगह जो विजयी पुरुष है, जिसने प्रकृति पर अधिकार कर लिया, वो विजयी पुरुष सब पर आसीन है। अर्थात कहने का मतलब पूरी प्रकृति पर मनुष्य ने अधिकार कर लिया है, और पूरी प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन है, अर्थात उस पर शासन करके चल रहा है। और हैं बधे नर के करों में, कर माने होता हाथ में, वारी, वारी माने होता है जल, विद्युत और भाप, कि जल विद्युत भाप ये मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे, अर्थात इन पर भी अधिकार कर लिया, इन तत्वों पर भी अधिकार कर लिया प्रकृति के। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और पवन वायु का तेज भी, ताप भी अब मनुष्य के ही हुक्म पर चढ़ता है उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। यानी मनुष्य ने इस पर भी कंट्रोल कर लिया। कैसे? जैसे फैन है, तो फैन मनुष्य चाहे जितना तेज हवा करना चाहे उससे कर सकता है ना। तो ये हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान माने बाधा, और मनुष्य के मार्ग में प्रकृति का कोई भी तत्व बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रकार से मनुष्य के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं बची। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर, सरित माने सरिता, गिरी माने पर्वत, सिंधु एक समान। कि मनुष्य सरित नदी, पर्वत और सिंधु एक समान रूप से त्याग सकता है, लांग सकता है। यानी कहीं भी मनुष्य के लिए कोई व्यवधान नहीं बचा। आगे देखें, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। समझे जरा, शीश पर आदेश कर अवधार, अवधार करना माने होता है धारण करना। कि मनुष्य का आदेश, ये प्रकृति भी, प्रकृति के जो सब तत्व हैं वो मनुष्य का आदेश मानते हैं और मनुष्य का कार्य करते हैं। कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मनुष्य माने मनुष्य, कि मनुष्य के कार्य करते हैं। और मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, कि जो महावरुणेश है वो मनुष्य का हुक्म मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, वो जो शब्द गुण है, शब्द गुण माने ध्वनि, वो अंबर आकाश उस ध्वनि को वहन करके ले जाता है संदेश के रूप में। जैसे मोबाइल वगैरह में जो तरंगे होती हैं, आवाज़ के रूप में तरंगे जाती हैं और दूसरे उसमें पहुंच जाती हैं। कहने का मतलब तो आकाश उसको वहन करता है। ये भी मनुष्य की खोज है कि जिस कारण से मनुष्य ने इतना विकास कर लिया कि जिस कारण से आकाश भी मनुष्य के संदेशों को वहन करके ले जा रहा है। और नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कि नव्य नर, नए मनुष्य की मुष्टि में अर्थात मुट्ठी में, विकराल माने भयानक, हैं सिमटते जा रहे
प्रत्येक क्षण दिक् काल, दिशा और काल, क्षण माने समय, कि समय दिशा काल चाहे जितना बड़ा समय हो और चाहे जो कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब क्षण माने समय, दिशाएं और काल सब मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे। और यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। और ये जो आज का मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य है, उसने इतनी उन्नति कर ली कि उसका आकाश में यान जा रहा है, अर्थात वायुयान भी उसने बना लिए। और कांपते जिसके करों को, करो माने हाथों को, देखकर परमाणु, कि परमाणु भी जिसके हाथों को देखकर कांप रहे। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, कि खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कि खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, कि अपना हृदय गिरी सिंधु और भू आकाश, इन सब चीजों को, कि खोल कर अपना हृदय गिरी माने अपने हृदय के रहस्य को, सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो धरती हो या आकाश हो, ये सब अपना अपना हृदय गिरी खोल चुके हैं, अर्थात अपने हृदय की गुफा यानी रहस्य को खोल चुके हैं। कि चाहे अब हृदय गिरी का अर्थ ये हुआ कि हृदय रूपी पर्वत, यानी कहने का अर्थ यहाँ वो ना होकर ये है कि जो हृदय के रहस्य हैं, हृदय के रहस्य नहीं, वास्तव में सिंधु भू और आकाश की जो रहस्य है वो रहस्य है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कि अपना ये गुह्यतम यानी गुप्त इतिहास भी ये सब सुना चुके। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है कि ये सब चीज़ें मनुष्य के लिए अब कोई मायने विशेष नहीं रखती। खुल गए पर्दे, सारे पर्दे खुल गए, यानी सारा रहस्य मनुष्य जान गया। रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, कि अब यहाँ कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा, अर्थात कुछ भी ज्ञात नहीं रहा, अज्ञात नहीं रहा, अज्ञेय नहीं रहा, है ना। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, लेकिन मनुष्य को कुछ नए नए विघ्न चाहिए, ऐसे विघ्न जो दुर्जय हो, जिनको जीतना कठिन हो। क्योंकि मनुष्य, आज का जो आधुनिक मनुष्य, वो दुस्साहसी हो गया है, वो प्रत्येक चीज को जीतना चाहता है, तो उसको दुर्जय विघ्न चाहिए जिनको जीता जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, और मनुष्य इतना दुस्साहसी हो गया, इतना साहसी हो गया कि उसको सोचने के लिए भी नया संघर्ष चाहिए और करने के लिए भी नया संघर्ष चाहिए। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, उत्कर्ष माने उन्नति, कि नया तो जीतने को क्षेत्र चाहिए मनुष्य को। आधुनिक मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली कि नया जीतने को क्षेत्र चाहिए, यानी नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और पाने के लिए नया उत्कर्ष चाहिए, अर्थात उन्नति चाहिए। फिर आगे कभी कहते हैं, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल। फिर आगे कहते हैं, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। यानी आज के मनुष्य ने इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है, इतनी ज़्यादा उन्नति कर ली है कि मनुष्य जो है वो भौतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्नति कर गया। तो जिस कारण से ये जो धरती है, पर धरा सुपरीक्षिता, ये धरती जो है वो मनुष्य के लिए क्या हो गई, सुपरीक्षिता हो गई, अर्थात मनुष्य ने उसको अच्छे से परीक्षित कर लिया, परीक्षित कर लिया माने उसकी परीक्षा ले ली। ठीक, यह पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट माने विशेष रूप से, स्वाद विहीन। अब ये धरती जो है वो विशेष रूप से स्वाद विहीन हो गई, यानी मनुष्य को धरती में रुचि नहीं रही। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, प्रवेग माने प्रबल वेग, कि ये जो धरती है वो एक पढ़ी हुई पोथी हो गई। अब ये मनुष्य को कोई प्रवेग, नया कोई प्रवेग नहीं दे पा रही, कोई वेग नहीं दे पा रही। एक लघु हस्तामलक, ये तो एक धरती ऐसे होगी जैसे एक छोटा सा हस्तामलक, हाथ में रखा हुआ आंवला हो। यह भूमि मंडल गोल, ये भूमि मंडल गोल, भूमि मंडल एक हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, कि जिसके सारे पृष्ठ मनुष्यों ने पढ़ लिए हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कि जो धरती है मनुष्य के लिए अब एक भूमि मंडल गोल, एक
वैसे ही हो गई जैसे ये पूरा भूमिमंडल, जो गोल भूमिमंडल है, ये हाथ में रखी हुई आंवले के समान हो गई। और मनुष्य को ये अब कुछ और भी नए प्रश्न नहीं बचे, इसके सारे मनुष्य ने पढ़ लिया, यानी धरती के सारे रहस्यों को जान लिया। और आगे कवि कहते हैं किंतु नर प्रज्ञा, कि जो नर प्रज्ञा है, मनुष्य का जो ज्ञान है, वो बहुत सदा गतिशालिनी उद्दाम, उद्दाम माने प्रचंड, और गतिशालिनी है, यानी रुकता नहीं है मनुष्य का ज्ञान। मनुष्य बड़े तीव्रता से प्रयास कर रहा आगे बढ़ने की। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। कि मनुष्य की जो प्रज्ञा है वो इतनी उद्दाम है, इतनी गतिशालिनी है कि एक पल भी मनुष्य विश्राम नहीं पाना चाहता, अर्थात कुछ ना कुछ नया उसको चाहिए। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, की जो धरती है वो परीक्षित भूमि है, और एक पोथी पठित है, माने पढ़ी हुई पोथी है, और प्राचीन है। सोचने को दे उसे अब बात कौन प्रवीण नवीन, कि अब ये धरती मनुष्य को कोई और बात सोचने को नहीं दे सकती, कोई नई बात सोचने को नहीं मिल सकती। आगे देखें, यानी मनुष्य में इतनी मनुष्य ने उन्नति कर ली है कि अब मनुष्य के लिए कोई नई बात नहीं बची धरती में। यह परीक्षित भूमि, भूमि जो है परीक्षित हो चुकी, पूरी तरह जांच परख ली, और पोथी पठित हो गई, और प्राचीन हो गई, पुरानी हो गई, और सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अब ये धरती कोई नई बात नहीं दे सकती। आगे फिर कवि कहते हैं यह लघु ग्रह भूमि मंडल, ये जो भूमि मंडल ये धरती है वो एक लघु ग्रह हो चुकी इसके लिए। व्योम यह संकीर्ण, और जो व्योम है आकाश है वो छोटा बन चुका, संकीर्ण हो गया, बहुत छोटा। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और ये जो नर है मनुष्य है, इसको कोई और जग चाहिए, दूसरा ही संसार चाहिए जो विस्तीर्ण हो, फैला हुआ हो। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, ये जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य यानी रहस्यमयी प्रकाश है। सबसे सुरम्य क्या है? प्रकाश है ना। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, जिससे कुछ भी नहीं छिपा सकती। कौन? भूमि या आकाश। कि मनुष्य इतना वो हो गया है, यानी सुरम्य का अर्थ है हम अत्यंत रमणीय या मनोरम, यानी मनुष्य जो है इस ब्रह्मांड का सबसे रमणीय प्रकाश है। ठीक, सुरम माने रमणीय, सुरम्य, रमणीय प्रकाश है। और कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि आकाश, कि ये धरती, ना ही ये धरती ना आकाश, मनुष्य अब कुछ भी नहीं छिपा सकती। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, जिसकी शिखा बड़ी उद्दाम है, प्रचंड है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, कि पूरे चराचर, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सारी चीजें मनुष्य को भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे, उसकी भक्ति में डूबकर, क्योंकि मनुष्य ने सब पर अधिकार कर लिया। ठीक, सभी का मनुष्य राजा बन चुका है। फिर आगे देखें, सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि आकाश, जिससे भूमि आकाश कुछ नहीं छिपा सकते। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, और ये जो मनुष्य है, कवि ने कहा ये जो मनुष्य है वो सृष्टि का श्रृंगार है, अर्थात मनुष्य ना हो तो धरती बेकार है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, आगार माने भंडार। और ये जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य जो है, वो ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का माने प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, कि व्योम माने आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञात है। पर लेकिन, पर माने लेकिन, परंतु न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। लेकिन ये मनुष्य का परिचय नहीं है, कि अगर मनुष्य को सब कुछ ज्ञात भी है, धरती से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक, तो फिर ये भी मनुष्य का परिचय ना हुआ। यह न उसका श्रेय, और ना ही इसमें उसकी कोई श्रेय है, उसका महानता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, कि श्रेय तो तब उसका जब हो जब उसकी बुद्धि पर चैतन्य और उसका जागृत हृदय जीत हासिल कर ले, यानी बुद्धि पर हृदय अपना अधिकार जमा ले, तब उसकी जीत है। और श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और मनुष्य का श्रेय तभी माना जाएगा जब वो असीमित मानवों से, असंख्य मनुष्यों से प्रेम करे, सभी से प्रेम करे। और एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, और जब एक नर और दूसरे नर के बीच का जो व्यवधान है, बाधा है, जो भेदभाव है, जो बुराई है, ईर्ष्या द्वेष है ना, वो जब तक ना मिटे, तोड़ दे जो, यानी जो एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, बाधाएं, अंतर जो तोड़ दे, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव ही वही।
उसे ही हम ज्ञानी कहेंगे, वही विद्वान कहेंगे, उसी को मानव भी कहेंगे। वही मानव सच्चे अर्थों में कहलाने योग्य है। फिर आगे कवि कहते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। कि कवि आगे कहते हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। और कवि कहता है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंक, तू इस तलवार को तू फेंक दे। तज कर माने त्याग कर, मोह स्मृति के पार, मोह के पार फेंक दे, यानी इसका मोह न कर, और स्मृति के भी पार फेंक दे, अर्थात इसको पूरी तरह भूल जा कि तुझे याद भी ना आए। क्योंकि सावधान हो जा मनुष्य, विज्ञान जो है वो एक तलवार है, इसलिए तू ऐसी तलवार को जो विनष्टकारी हो उस तलवार को ही फेंक दे और मोह और स्मृति के पार फेंक दे। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, कि ये सिद्ध हो चुका है कि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, कि ना तुझे फूलों की कुछ पहचान है ना कांटों की, फूल और कांटों की तुझे कुछ भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, कि तू हाथ में तलवार लेकर नहीं खेल सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार, कि विज्ञान रूपी तलवार से तू खेल नहीं सकता क्योंकि इसकी धार जो है बहुत तीखी है, और तू अपने ही अंगों को काट लेगा, अर्थात तू अपने आप को नष्ट कर लेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान में मनुष्य ने बड़ी विनाशकारी प्रगति की है। तमाम तरह के हथियार, है ना, तमाम तरह की चीज़ों को, अस्त्र शस्त्रों को इसने उत्पन्न कर लिया है, या ये कहेंगे विकसित कर लिया है, तो जिस कारण से मनुष्य सभ्यता को विनाश ही है। तो इसलिए बड़ी तीखी तलवार कवि ने इस विज्ञान को कहा है, और कहा है कि इसलिए तू इस विज्ञान को मोह और स्मृति के पार फेंक दे, क्योंकि तू अभी एक अज्ञानी शिशु है, ये सिद्ध हो चुका है। और तुझे फूल और कांटों की, अर्थात कौन चीज़ फूल की तरह है तेरे लिए अच्छी है और कौन कांटों की तरह चुभने वाली है, उसका तुझे कुछ भी पहचान नहीं है। और खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, ये विज्ञान रूपी विनाशकारी तलवार लेकर तू नहीं खेल सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार, ये धार बड़ी तीखी है, तू अपने अंगों को इससे काट सकता है, इसलिए इस तलवार से मत खेल और अपना आगे बढ़, इस तलवार को हटा। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यहीं तक। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।